हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज हमें पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, फिर भी मुझे अपना डे बहुत अच्छा रखना है, इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ने बैठी थी और बना रही थी अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें मुझे मैथ्स के ऑल रिवीजन क्वेश्चंस जो हमें स्कूल से दिए गए हैं उसे कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद एसएसटी मुझे लर्न करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसे नहीं पढ़ा है। और इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है मुझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मैथ्स से। और अभी सुबह का टाइम हो रहे हैं 11:08 हो रहे हैं अभी। और मैं पढ़ना चालू कर दिया अपना मैथ्स का। और मैं चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स सॉल्व करने से क्या होता है ना कि आपका एक बेस बन जाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आगे चैप्टर में क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपका चैप्टर में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। मैं जितने भी मैथ्स के चैप्टर करती हूँ सबसे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ, उसके बाद अपने आगे का क्वेश्चंस जो हमें एक्सरसाइज में दिए रहते हैं वो सॉल्व करती हूँ। और यहाँ पर मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रही थी। और मैथ्स में मुझे काफ़ी बैकलॉग्स हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। और मेरे 13 तारीख से, जैसे कि आप लोग को पता है, टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे पढ़ते हैं। और सबसे पहले आज हमारा टारगेट था कि हमें मैथ्स पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैं सबसे पहले आज मैथ्स लेके बैठी थी सुबह सुबह। दैन ये कंप्लीट 8 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मुझे चैप्टर 10 स्टार्ट करना है, हीरोन्स फार्मूला। देन हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 10। और जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट, मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे थे, वैसे वैसे मैं टिक लगा रही थी, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे उसे मैंने एक पेज में प्रॉपर लिख लिए थे, जिससे मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। बस मुझे उसको देख के सॉल्व करना था। तो अपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रही थी मैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब मैंने अपना 10 चैप्टर पूरा किया। और फिर उसके बाद मेरे जितने भी क्वेश्चंस हो गए थे मैंने उसे सबको टिक करा। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रही थी मैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक कर लिया था कि मेरा मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने लिया ब्रेक, और हमने बनाया था घर पे पिज़्ज़ा, तो मैंने पिज़्ज़ा खाया। और फिर जब तक शाम हो चुकी थी और मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था, और शाम के 5 बजे फिर मैं वापस पढ़ने बैठी थी एसएसटी का। तो एसएसटी के मेरे को सारे जो रिवीजन क्वेश्चन थे उसे रिवाइज करने थे वापस से, क्योंकि इसको भी मैंने काफ़ी दिन से नहीं खोला था। और इसमें मेरे बैकलॉग्स तो नहीं थे, पर मुझे इसे रिवाइज़ करना था, क्योंकि मैं पहले इसे याद कर चुकी थी। तो मैं पहले इसे रिवाइज़ कर रही थी पूरा अपना। तो हमें इसमें चैप्टर 5 और 6 करना है जियोग्राफी का। और जो इको का हमें करना है चैप्टर 5, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और लगभग क्वेश्चन मुझे याद है और मैं उसे रिवाइज़ भी कर चुकी हूँ, तो उसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं उसे टेस्ट के, जो रात होगी उसमें मैं देख लूँगी एक बार।
और पूरे जो एसएसटी होता है उसमें सबसे आसान मुझे लगती है जियोग्राफी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी आसानी से याद हो जाती है। और बाकी सब में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, वो भी मतलब याद ही हो जाती है नॉर्मली, पर उन सब में से सबसे आसान मुझे लगती है जियोग्राफी। और हमें जो एसएसटी का जो चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर लिखवाते हैं, क्योंकि उसमें जो चैप्टर में नहीं दिया रहता है तो उसे हमारे जो टीचर्स रहते हैं उसे अलग से लिखवा देते हैं स्कूल के। और ये मेरा यहाँ पर चैप्टर 5 रिवीजन कंप्लीट होता है। फिर मैं पढ़ रही थी चैप्टर 6 पॉपुलेशन। देन ये कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ूँगी अपना इंग्लिश का, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपने टू डू लिस्ट में टिक कर रही थी, मेरा एसएसटी भी कंप्लीट हो चुका। फिर मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ने बैठी थी, जिसमें मुझे ऐसे एप्लीकेशंस और कुछ पैराग्राफ्स करने थे। तो और टेंस पढ़ना था मुझे, नॉर्मली बस रिवाइज़ करना था, बाकी सब तो मुझे याद ही था। और इसमें वंडर ऑफ साइंस में याद कर रही थी, क्योंकि सबसे इजी जो रहता है मेरे को यही लगता है ऐसे। और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ भी सही है, मतलब वो भी बहुत इजी है, जिसे आप मन से लिख सकते हैं। और ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे 8 बज गए थे। फिर मैं 8 बजे डिनर करने पहुंच गई थी। फिर मैं पढ़ रही थी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के टेस्ट या पेपर जो भी हो उसमें ज़्यादातर ग्रामर आती है, और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप ज़्यादा नंबर और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं टेंस पढ़ने आ गई थी, क्योंकि जो मुझे ऐसे और एप्लीकेशंस करनी थी वो मैं पूरे रिवाइज कर चुकी थी। और यह है टेंस चार्ट। मैंने टेंस चार्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाई है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैंने प्रॉपर क्लियर दिखाया इसमें। और ये इंग्लिश की टेंस चार्ट है। तो आज का मेरा स्टडी सेशंस यहाँ कंप्लीट होता है, और मैं अपनी टू डू लिस्ट में टिक करते, अगर वीडियो